नमस्कार और सखी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गुजरात चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान 1 और 5 दिसंबर को होंगे और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। पहले चरण में 89 और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। 5 नवंबर को पहले चरण की अधिसूचना और 10 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। आयोग की ओर से किए गए तारीखों के ऐलान के साथ ही अब गुजरात में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में 3,24,422 नए मतदाता इस बार पहली बार मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि कुल मतदान केंद्रों की संख्या 51,782 है। उन्होंने बताया कि राज्य में स्थापित मतदान स्थलों में से कम 50% मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था होगी। संवाददाता सम्मेलन के बाद जब मुख्य चुनाव आयुक्त से सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो उनसे पूछा गया कि विपक्ष ईवीएम पर अब भी सवाल उठा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है। जवाब में उन्होंने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी कारण से ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं, अक्सर परिणाम आने के बाद उनको महसूस हुआ है कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्वेश्चन व्हिच यू हैव आस्क्ड अबाउट द इंडिपेंडेंस, तो एक्चुअली इसमें एक्शंस एंड आउटकम्स एक्चुअली स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे जो एक्शंस हैं और जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो सही है कि है नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस सिंस द कंट्री हैज गॉट इंडिपेंडेंट, large number 14-15 large number of assembly elections, results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened. लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की, जितने भी पूर्व के आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है। हम आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत मोरबी घटना के मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि के साथ की थी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से मोरबी की दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों और शोकाकुल परिजनों के प्रति हम शोक और संवेदना प्रकट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले। हम आपको यह भी बता दें कि 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। इस समय हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में 12 नवंबर को चुनाव होंगे और मतगणना गुजरात के साथ ही 8 दिसंबर को की जाएगी। गुजरात में वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो उस चुनाव में बीजेपी को 49.05% मत मिले थे, जबकि कांग्रेस को 42.97% मत मिले थे। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इस वजह से विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 111 हो गई, जबकि कांग्रेस के सदस्यों की संख्या घटकर 62 पर पहुंच गई। राज्य के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी का राज है। बीजेपी ने गुजरात में पिछले 6 विधानसभा चुनाव में लगातार जीत दर्ज करके रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए इस बात पर सभी की निगाह है कि क्या 7वीं बार भी जनता बीजेपी को मौका देगी। गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी ने राज्य में विकास की बदौलत अपनी जड़ें बहुत मजबूत की, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई अन्य मुख्यमंत्री यहां खुद ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सका। यही कारण रहा
कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में बीजेपी ने पहले आनंदीबेन पटेल, फिर विजय रूपाणी और उसके बाद भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया। देखना होगा कि क्या भाजपा भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर चुनाव लड़ती है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पूरा चुनाव लड़ा जाता है। गुजरात के चुनावी मुकाबले की बात करें तो वैसे तो यहाँ चुनावी जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होती रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी यहाँ तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है, जिसके चलते चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। गुजरात में चुनाव के ऐलान के साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ऐलान भी कर दिया है कि इस बार हम ही चुनाव जीतेंगे। दिल्ली के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक दर्जनों बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले कुछ समय से गुजरात और हिमाचल प्रदेश का लगातार दौरा करते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने गुजरात में सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। हालांकि मोरबी में पुल गिरने की घटना में बड़ी संख्या में लोगों की मौत ने बीजेपी की प्रति नाराजगी भी पैदा की है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।